ठीक है। ट्रायंगल के जो टाइप्स हैं उनके अंदर पीनेंट आता है। देखो जो ट्रायंगल नॉर्मल मैथमेटिक्स के अंदर टाइप्स आते हैं, जिनमें सबसे टॉप पे आता है आपका एक इक्विलेटरल जो होता है। ठीक है, जो आपका इक्विलेटरल है। उसके बाद आपका एक आइसोसेलेस है। ठीक है। उसके बाद आपका जो है स्केलन है। इन सबकी जो प्रॉपर्टीज है वो बेसिकली सबकी अलग अलग है। देखो जो इक्विलेटरल होता है उसकी तीनों साइड इक्वल रहती है। इस तरीके से ये पैटर्न बनता है। तो इक्विलेटरल और आइसोसेलेस दोनों के अंदर पीनेंट आते हैं। ठीक है, दोनों के अंदर जो है हम लोग दोनों के अंदर पीनेंट्स लिख सकते हैं। पीनेंट्स आते हैं। और जो स्केलन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। इसकी तीनों साइड्स अलग होती हैं और स्केलन ट्रायंगल बेसिकली आपका कंसोलिडेशन से बनता है और कंसोलिडेशन को बनाता है। इस तरीके से ये पैटर्न रहता है हमारे पास। तीनों साइड इसकी अनइक्वल रहती हैं और फिर हमारे सामने अनइक्वल पैटर्न बनाता है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ ये कैसा होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट क्या करती है, आपने देखा होगा आपने किस तरीके से करती है। तो वो एक साइड में अपने आप को सेम रखती है, दूसरे साइड से छोटी होने लग जाती है। कभी ध्यान दिया आपने इस चीज पे? और फिर बाद में हमें एक फेक आउट देती है और फिर अपने आप को कंटिन्यू करना शुरू कर देती है उसी ट्रायंगल में, उसी। तो ये बेसिकली कंसोलिडेशन से बनती है, कंसोलिडेशन को बनाता है। ये जो हमारे सामने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ठीक है, इसके तीनों साइड अनइक्वल होती है। हमेशा आइसोसेलेस तब बनता है जब मार्केट के अंदर बेसिकली जो मार्केट के अंदर बेस सेम रहता है। यू कैन सी लाइक दिस। बेस जब सेम रहता है तब एक आइसोसेलेस बनता है। तो ये जो पैटर्न है ये ज़्यादातर मार्केट में कंसोलिडेशन पे बनता है। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। और जो आपका पीनेंट होते हैं दोनों तरीके के, इनमें आपकी थोड़ी सी चीज़ें अलग होती हैं कि मार्केट किसी ट्रेंड से आती है और फिर बाद में अपने आप को पीनेंट के अंदर कन्वर्ट करने लगती हैं। ये दोनों साइड से स्क्वीज होता है तब अपना मूव कंटिन्यू करता है या रिवर्स करके ऊपर चला जाता है। वो हम चीज़ें इस हिसाब से देख सकते हैं। तो इसमें बेस नहीं होता कोई भी, दोनों साइड से ये कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो जब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट यूज होता है तो हम इसको बेसिकली आपका आइसोसेलस या इक्विलेटरल कहते हैं और दोनों में ही आपका पीनेंट आता है। ओके, मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये तो सिंपल आपके सामने पीनेंट है एक। ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। ये पीनेंट है आपके पास, ये आपके पास में एक पीनेंट है। तो ये ट्रेंड से आ रहा है, ट्रेंड को बना रहा है। स्केलन कैसा होता है आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। ये देखिए आप। ठीक है, मूव्स इनके अंदर भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि स्केलन के अंदर मूव्स नहीं आते, मूव्स आते हैं लेकिन वो कंसोलिडेशन से बनता है और कंसोलिडेशन को बनाता है। मतलब जैसे मार्केट कंसोलिडेटेड है, ठीक है, इस तरीके से मूव इसके अंदर आ रहा है हमारे पास। तो अगर मार्केट ऐसे ऊपर चली गई फिर बाद में इस तरीके से वो एक पैटर्न स्केलन का बना रही है, उसके बाद फिर ये दोबारा कंसोलिडेशन शुरू कर देता है। इसका मतलब ये है कहने का। ठीक है, ये कंसोलिडेशन शुरू कर देता है, मूव तो देता है ये लेकिन कंसोलिडेशन शुरू कर देता है। ये चीज़ इसके अंदर आपको याद रखनी पड़ेगी। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये एक आपके सामने पीनेंट है। ठीक है, और बाकी और भी बहुत सारे बेस पीनेंट्स हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली आपको दिख जाएंगे कहीं भी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये पीनेंट बना हुआ है। ठीक है, इसका पहला मूव नीचे है तो मार्केट नीचे ही आ गई है, इसलिए। ओके। ओके,
ये देखिए डिमांड इसने उतनी दी है जितनी हमारे पास ही आई है, इसका ही आधा हिस्सा बनाया। ध्यान से आप इसको देखो, मैंने